भक्तजनों, आइए सुनते हैं संतोषी माता की कथा। जय माता की। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 पुत्र कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता तो 7वें को देती। परंतु वह भोला तथा सीधा था, कुछ मन में विचार न करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। बहू बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुम्हें खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक अपनी आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। 7वां अपनी बीवी की बात जांचने को सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर ओढ़ रसोई घर में ही सो रहा था। वह कपड़े में से देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए, देखा उनको माँ ने सुंदर आसन बिछाए हैं और 7 प्रकार की रसोई परोसी है, आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। अब बुढ़िया माँ ने उनकी झूठी थालियों से झूठे लड्डुओं के टुकड़े मिलाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, बेटा उठ, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा। माँ, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला के कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, मेरे पास और तो कुछ नहीं, एक अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी हमें दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की छाप मार दी। तब वह चल दिया। वह चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को आवश्यकता थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, वेतन कितना दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। लड़के को नौकरी मिल गई। वह सवेरे 8 बजे से 12 बजे तक की नौकरी बजाने लगा। थोड़े ही दिनों में दुकान के लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लग गया। साहूकार के 8 नौकर थे, सब चक्कर खाने लगे। ये तो भारी होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे का भागीदार बना दिया। 12 वर्ष बाद वह भी नामी सेठ बन गया और मालिक अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनो। उसके सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराते, उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती और नारियल की नरेली में पानी। इस प्रकार वह दिन गुजारती रही। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता की पूजा कर रही थी। वह भी खड़ी हो गई। कथा सुनकर वह पूछने लगी, बहन, यह तुम किस देवता की पूजा कर रही हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता व दरिद्रता का नाश होता है। लक्ष्मी जी घर में आती हैं। मन की चिंताओं का भार दूर होता है। घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है। स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। राजद्वार में बहुत समय से मुकदमा चलता हो तो निपट जाता है। कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख और शांति आती है। घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ होता है और जो भी कुछ मन में कामना हो वह इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत किया कैसे जाए? वह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो 5 आने या 1.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी से, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया हो लेना। 1.25 पैसे, 5.25 आने तथा इससे भी अधिक शक्ति और भक्ति अनुसार लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर
कथा कहनी सुननी, इस बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे उस जल के पात्र को सामने रखकर कथा करनी चाहिए, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना चाहिए और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 30 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तब भी माता 3 वर्ष में अवश्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन करवाना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु और कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार व पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें शक्ति अनुसार दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी का बोझा बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली, सामने मंदिर देख पूछने लगी, ये किसका मंदिर है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन वह मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। दीन हूँ, विनती करने लगी, माँ मैं बहुत दुखी हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती। हे माता जगत जननी, मेरा कष्ट दूर करो, मेरा कष्ट हरो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई। लड़के ताने देने लगे, काका के तो अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी ना बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आए रुपया आए तो हम सबका अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों के आंसू भरे संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी कि माँ मैंने आपसे पैसा कब मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। माता जी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचारने लगी, इस भोली पुत्री को कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, परंतु आएगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी बुढ़िया के बेटे के पास जाकर प्रकट हो पूछने लगी, साहूकार सो रहा है या जाग रहा है? वह कहता है, माँ सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप हैं, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, माता पिता उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तरस रही है, उसकी सुध ले। वह बोला, माँ ये तो मुझे मालूम है, पर जाऊं कैसे? परदेश की बात, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता के नाम का घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर बैठ। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत जल्दी उठा, भाई बंधुओं से सपने की सारी बात कही। वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे और कहने लगे, कहीं सपने भी सच्चे होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान। इस तरह सांच झूठ कहने के बदले में देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। तो थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपया लाने लगे। कोठों में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो घर को जाने के लिए गहना कपड़ा आदि सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बेचारी बहू जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते समय माता के मंदिर में विश्राम करती। ये तो उसका रोज रुकने का स्थान था। दूर दूर पर धूल उड़ती देख वह माता जी से पूछने लगती है, माता वह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री
तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का बोझ देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी करके माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों के बोझ उठाकर लाना और बीच चौक में डाल 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का बोझा, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। बहुत अच्छा माता जी, कहकर वह प्रसन्न मन हो 3 बोझ लकड़ी ले आई। एक बोझ नदी पर, एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुँचे। लकड़ी सूखी देख उसके पति को इच्छा उत्पन्न हुई कि लकड़ी बहुत बढ़िया है, अपना यहीं वास करें और भोजन बना खा पी कर गाँव में जाएं। इस प्रकार रुककर भोजन बना, विश्राम ले गाँव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का बोझ ले उतावली आती है और लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 बार आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का बोझ, अब भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुन उसकी सास अपने दिए हुए दुखों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर वह बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, यह कौन है माँ। माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है, आज 12 बरस हो गए, जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूंगा। अम्मा बोली, ठीक है बेटा, जो तेरी मर्जी हो सो कर। यह कहकर तालियों का गुच्छा पटक दिया। उसने तालियां ले दूसरे मकान में जा तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में वहां के राजमहल जैसे ठाठ बन गए। अब क्या था, वह सुख भोगने लगा। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। तुरंत वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु जिठानियां अपने बच्चों को सिखाती हैं, देखो भोजन के समय सब खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने गए, खाना पेट भरकर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर हमें भाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। वह भोली कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ के उन पैसों की इमली ले आए और खाने लगे। यह देख माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले जाने लगे। जेठ जिठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, साला लूट लूट कर धन एकत्रित कर लिया है, चाचा को पकड़ ले गए हैं, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती माताजी के मंदिर को जाती है और कहती है, माताजी ये आपने क्या किया। हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने अभिमान करके मेरा उद्यापन भंग किया, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं, ना कुछ अपराध ही किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करें माँ। माँ बोली, ऐसी भी भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन फिर से करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी माँ, बताओ वे कैसे घर आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह वहाँ से निकली और पति आता मिला। तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, उसे भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माताजी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें और सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले से ही खटाई मांगना। लड़के भोजन की बात पर कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, हमारा मन खराब हो जाता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर वह
ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा में एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। नए मास के चंद्रमा के समान उसके एक पुत्र हुआ। अपने पुत्र को ले वह प्रतिदिन माताजी के मंदिर को जाती। माँ कहने लगी, यह रोज आती है, आज तो मैं ही इसके घर चलूं, इसकी आस्था देखूं तो सही। ऐसा विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुंह, ऊपर को सूंड समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। देहली में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई डाकनी ढेड़नी चली आ रही है, लड़कों इसको भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू एक रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में तो सास का क्रोध फट पड़ा। बोली, मरी क्या देखकर उतावली हुई, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, जिसका व्रत मैं करती हूँ ये वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर झट से सारे किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करते हैं, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि कुछ नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। जैसा बहू को प्रसन्न हो फल दिया, वैसा माता सबको दें। जो पढ़े, सुने और सुनाए उसके सभी मनोरथ पूर्ण करें। जय माँ की, जय संतोषी माँ।